आप ही के बिरादरी के एक नेहा दीक्षित जी हैं, अभी फ्रीलांसर है। उन्होंने 5 पार्ट सीरियल किया था, आरएसएस ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉर्थ ईस्ट। एक मैगजीन, एक पत्रिका में ये स्टोरी छपी। नेहा दीक्षित जी को मैं सलाम करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति और सेवा भारती ने 31 ट्राइबल लड़कियों को आसाम से जबरन अपहरण करके ले गए थे गुजरात। क्यों? संस्कृति समझाने के लिए। स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण को कोई अफसोस नहीं है। आदिवासी महिला के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। ले गया ले गया। और जब किसी ने जब विरोध किया वहां पर, तो 200 लोग गुजरात में, और कहां ले गए? गुजरात मॉडल, गुजरात ले गए। 200 लोग आए, लोग मां बाप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। और जब पेरेंट्स जाते हैं, ये 31 ट्राइबल बच्चे के मां बाप गए असम पुलिस के वहां एफआईआर करने के लिए, तो ग्रेट असम पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारी बच्ची को कोई जबरन ले जाए हम पागल हो जाएंगे, है ना? कमाल की बात है। आदिवासी बच्चे को जो है ट्रेन में जबरन ले जाते हैं आरएसएस के लोग। और आप ही के नेहा दीक्षित जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड 5 पार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था। और आरएसएस ने क्या किया? बीजेपी ने नेहा दीक्षित के ऊपर केस कर दिया। ये टीवी एंकर के डिबेट में तो नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि किसी और की बच्ची है। डिबेट होगा अनाप शनाप चीज में, दारू बनने वाले गरीब लोग, बलात्कार के जो है पीड़ित लोग, गरीब महिला, आदिवासी बच्ची, तो क्यों डिबेट होगा भाई साहब? क्यों आप जेसीबी से कूद करके डिबेट करोगे? कि टीवी के डिबेट्स में एंकर जेसीबी से कूद कूद के पूछ रहे हैं कि शराब कांड में क्या हुआ, मेघालय के बलात्कार केस में क्या हुआ। और जब हमारी नींद खुली तो मालूम पड़ा कि वो एक सपना था। क्योंकि आजकल के डिबेट में तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो एकदम गायब है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, ये स्मृति ईरानी जी ने कहा और निर्मला सीतारमण जी ने। मेघालय में एक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड माराक, वाइस प्रेसिडेंट। ये रहते हैं तुरा क्षेत्र में, गारो हिल्स में। 30 रूम का एक फार्म हाउस है। उस 30 रूम के फार्म हाउस में, जो मुख्यमंत्री के घर के पास है, लगातार बच्ची और महिला के बलात्कार और जबरन देह व्यापार की घटना जो है सामने आई है। 30 रूम में जो है लगातार, उस 30 रूम के होटल, रिसोर्ट, कुछ भी बोलिएगा, वहां पर बच्चियां, महिला को जबरन पकड़ करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था। और बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड माराक उसमें शामिल थे। और बीजेपी तो दुनिया के सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है। तो मिस कॉल वाली पार्टी तो हमेशा, जैसे मिंत्रा का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो वहां तक सीमित नहीं रहा। इस बर्नार्ड माराक के घर में, फार्म हाउस में 35 जिलेटिन स्टिक्स, 100 डिटोनेटर्स, 4 क्रॉसबोस, 15 एरोस और अनेक कार्ट्रिज जो है बंदूक मिले। बर्नार्ड माराक के बारे में मैं आपको और विस्तार से जो आपको बताऊंगा, लेकिन आज का, क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आतंकवाद से संबंधित नहीं है, तो उसके लिए कोई और दिन जो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये महिला के ऊपर जो है, जो केस हुआ था, उस केस में एक बच्ची का जो मेडिकल निरीक्षण की गई, उस मेडिकल निरीक्षण में रिपोर्ट आया है कि ये बच्ची को लगातार सेक्सुअली मोलेस्ट, एक्सप्लॉइट किया गया है। नड्डा जी ने तो अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला, कोई चर्चा नहीं है। संस्कारी वाली पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर माराक को कहां से पकड़े? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उनको लगा कि वहां पर जो है सबसे सुरक्षित जगह होगा, तो उत्तर प्रदेश से उनको मेघालय की पुलिस पकड़ के ले आई।
बरैड मराक ने बलात्कार और देह व्यापार मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल बच्चियों के साथ किया। लेकिन स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है ट्राइबल लड़की से। वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच दिखाना था आप लोग को। किसी ने पूछा है क्या? एक भी व्यक्ति ने पूछा है कि ये बच्ची जो आदिवासी लड़की है उसके साथ जो बलात्कार किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के बरैड मराक से, और नड्डा जी शांत है, अमित शाह शांत है, और मोदी जी तो वैसे हमेशा शांत रहते हैं इस मामले में। किसी ने नहीं पूछा। जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि क्या ये एक वन ऑफ केस है कि नहीं। फिर यह हमको, जैसे ही हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि बीच बीच में आपको मिलता रहता है खबरें, अरुणाचल का देख लीजिए, इनके सिटिंग विधायक गोरुक पोडंग, इन्होंने 12 अक्टूबर को एक डॉक्टर जो प्रेग्नेंट थी उसको रेप किया। अभी भी पार्टी में है साहब। स्मृति ईरानी नहीं पूछेगी, नड्डा जी नहीं पूछेंगे, निर्मला सीतारमण जी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। अभी भी पार्टी में है। बेल लेने के चक्कर में ये विधायक जी दौड़ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कपड़े से तो आप पहचान नहीं सकते। ये है मिस्टर गोरुक, पहचानिए, क्योंकि मोदी जी बोलते से कपड़े से तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं, तो आप पहचानिए। आप सब जैसे पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। बर्नार्ड का तो फोटो आपको दिखाना मैं भूल गया, लेकिन बर्नार्ड का फोटो भी दिखा लेता हूं। इनको पहचानिए, देखिए देखिए स्टाइल देख लीजिए। सेंटर में मिस्टर बरैड मराक। नीरज शाक्या जी हैं बीजेपी के नेता, अरेरा कॉलोनी में रहते हैं, और इनको पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के लड़कियां से क्या जो है ना अट्रैक्शन बोलिएगा कि क्या कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। ये नीरज शाक्या जी बीजेपी के नेता नॉर्थ ईस्ट से लड़कियों को पकड़ करके नौकरी के नाम पर जबरन जो है देह व्यापार कराता था भोपाल में। कोई न्यूज आर्टिकल नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं। आप एंकर से पूछिए। ऑल मैन्युफैक्चर्ड नॉनसेंस डे इन एंड डे आउट। क्योंकि किसी और की बच्ची है। हम तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं गरीब के, वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, बड़े भगवान के बच्चे नहीं है, छोटे भगवान के बच्चे हैं, इसलिए किसी को मतलब नहीं है। टीनू जैन साहब नरेंद्र मोदी आर्मी ब्रिगेड के फाउंडर मध्य प्रदेश के, ये स्पेशलाइज करते हैं नागालैंड से बच्ची लाने का। अब देख लीजिए स्पेशलाइजेशन बीजेपी का। अब प्रदेश भी सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन कोई टीवी चैनल में नहीं दिखाएंगे आप लोग। नागालैंड के बच्चियों को लेकर के, आदिवासी लड़की को लेकर के देह व्यापार कराना बीजेपी का टीनू आनंद। कोई न्यूज नहीं है इस देश में। और टीनू आनंद जी क्या करते हैं, विजय वर्गीय जी के साथ फोटो हमको दिखाते हैं फेसबुक में। नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है, सुरेश प्रभु जी के साथ है। एक और व्यक्ति चंदना चक्रवर्ती जी, वो क्या करती है बंगाल में, बीजेपी के जूही चौधरी जी के, जो वहां के जलपाईगुड़ी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये एक आश्रय घर चलाती है। वहां गरीब लोग आते हैं और गर्भवती महिला आते हैं, गरीब लोग, तो उनसे बच्चे लेकर के उसके जो है बच्चे को बेचते हैं। और कैलाश वर्गीय जी ने इस संस्थान को 22 लाख दिलाया। 22 लाख, जो गरीब का जो बच्चा छीन करके बाहर भेज देते हैं बच्चे को बाहर, लेकिन कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी चिल्लाएंगे, वही टीवी डिबेट होगा। स्मृति ईरानी जी को चिंता नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं गरीब के जो है कोख से छीन करके आप भेज रहे हो बच्चे को, इनका क्या कसूर है, क्योंकि ये गरीब है। अब एक व्यक्ति है, इनको पहचानिए, अर्जुन भाई विधायक जी, खेड़ा के सरपंच, गुजरात मॉडल, खेड़ा के सरपंच के पत्नी को जबरन पिछले 5 साल से बलात्कार कर रहा है भाई साहब, गुजरात में जहां अवैध शराब मिलती है। 5 साल से खेड़ा के सरपंच के वाइफ को बलात्कार कर रही है, कंप्लेंट दर्ज हुआ है, लेकिन विधायक जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। स्मृति ईरानी को चिंता नहीं है, निर्मला सीतारमण को चिंता नहीं है।
मैं इसलिए इतना गुस्सा रहा हूं कि भाई साहब इस देश में क्या किसी तरह के न्याय नहीं है। कुलदीप सेंगर 17 साल की बच्ची का रेप करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं पिताजी के ऊपर, बम बम, अभी जेल मुश्किल से गए। स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी के भूतपूर्व सांसद, लगातार एक मेडिकल लॉ, एक लॉ पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बम बम। भोजपुर सिंह मध्य प्रदेश के, एक दलित लड़की को घर में बिठा करके लगातार बलात्कार किया बीपीएल कार्ड देने के नाम पर, लेकिन निर्मला सीतारामन और स्मृति ईरानी शांत है, जेपी नड्डा शांत है, मोदी जी शांत है, अमित शाह जी शांत है, क्योंकि दलित का कोई मतलब ही नहीं है, आदिवासी का मतलब नहीं है, महिला का कोई मतलब नहीं है। विजय जौली जी की कहानी तो आप सबको तो अवगत है, दिल्ली का ही है, उसके बारे में क्या बोलना। वेंकटेश मौर्य जी ने तो एक लड़की से बलात्कार किया था और बोल दिया कि मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, क्योंकि लड़की डर गई कि बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव है, तो उसी बहाने उसको रेप भी कर दिया। मेंबर नहीं है लेकिन बीजेपी का नेता है। निहाल चंद जी राजस्थान के मंत्री जी, 20 साल को बच्ची को पकड़ करके बलात्कार करना। प्रमोद गुप्ता, आसाराम बापू के तो पक्ष में तो पोस्टर भी चला दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ट्रेन भी चला दिया। विजय वर्गीय जी और प्रभात जी कूद गए उमा भारती जी बचाने में आसाराम बाबू के लिए। कहां न्याय है भाई साहब इस देश में। मैं तो एक भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर के नाते मैं बता रहा हूं कि कभी हमने इस तरह का जो है रसूखदार लोग और शक्तिशाली लोग की जो है ना, इस तरह का पाप हमने कभी नहीं देखा है। पाप इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम दिखाएंगे नहीं, छापेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और पुलिस तो कभी कार्रवाई करेगी नहीं। जेंडर गैप रिपोर्ट में महिला के जो ऊपर जो अत्याचार हुए देश में 156 देश में से मोदी जी ने हमको 140वां स्थान पर पहुंचा दिया है। गनीमत है कि हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर हैं। आपकी आवाज